हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। जो टॉपिक है अपना उसके इसको डिटेल के अंदर अपन यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पहले अपन बात करें केमिकल बॉन्डिंग। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? जो हमारे पास गिवन है ये केमिकल बॉन्डिंग, इसका मीन्स क्या निकलता है? इट मीन्स मतलब अपन बात करें यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग का मीन्स एग्जैक्ट क्या निकलता है। देखो बेटा, यहाँ पर एक बॉन्ड है, एक वर्ड क्या है बॉन्ड, और इस वर्ड का मीन्स अपने पास निकलता है कि दो, मतलब अपने पास है टू और टू मोर देन जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड्स हैं उनके मिड में एक अट्रैक्शन, क्या हो, अट्रैक्शन फोर्स हो, और उस अट्रैक्शन फोर्स की रीजन से वो क्या करते हो, बाइंड रहे ए टू बी। इनके मिड में क्या हो, एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो, और उस अट्रैक्शन फोर्स के रीजन से क्या है, आपस में बाइंड है, और बाइंड के रीजन से ही क्या बने हैं, बॉन्ड प्रिपेयर हुए हैं। और इस बॉन्ड को अगर अपन बात करें किसी भी केमिकल एलिमेंट या एटम्स के मिड में अपन बात करें तो उसको अपन बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। देखो बेटा, यहाँ पर अपन प्रोपोनेशन की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है। देखो यहाँ पर अपने पास गिवन है the attractive force which hold various constituents atoms and ions। यहाँ पर अपने पास गिवन क्या है, एटम्स और आयंस together in different chemical species is called chemical bond। देखो बेटा, यहाँ पर देखो स्पेशली अपने पास गिवन है कि हमारे पास स्पेशली गिवन है कि वेरियस, देखो बेटा यहाँ पर देखो द अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम कह रहे हैं कि सर ए एक मॉलिक्यूल है और सेकंड मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स क्या है, बी है। इनके मिड में क्या हो रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है। तो वो क्या है, वेरियस आइटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एटम हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। इनके मिड में क्या हो रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स जनरेशन के रीजन से एक बॉन्ड क्रिएट होगा, उनके मिड में अट्रैक्शन क्रिएट होगा, या फिर अपन बोले कि उनके मिड में एक रिलेशन क्रिएट होगा, उस रिलेशन को अपन बोल रहे हैं बॉन्ड। और यहाँ पर अगर अपन बात करें केमिकली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें, वेरियस पार्टिकल्स की बात करें, तो केमिकल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो हमारे पास एक एटम्स या आइंस, वन एटम्स और आइंस ये है और अनदर ये है, और इनके मिड में क्या हो रहा है, ये जनरेशन हो रहा है अट्रैक्शन फोर्स का, और इसको अपन बोल रहे हैं केमिकल बॉन्ड। क्लियर? इसको अपन क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर अपन इसके, अभी तो अपन की किसकी, केमिकल बॉन्डिंग की। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अपन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चल बॉन्ड, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग की कुछ टाइप्स को अपन एक्सप्लेनेशन करें तो यहाँ पर अपने पास गिवन है फर्स्ट टाइप, और फर्स्ट टाइप के अंदर अपन डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड टाइप है आयोनिक बॉन्ड, एंड थर्ड है मेटेलिक बॉन्ड, एंड फोर्थ है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो बेटा, अब यहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ एक नेक्स्ट पॉइंट की, जो फिफ्थ नंबर होगा उसको बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्या बात करेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड क्रिएट होगा, ये जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, या फिर अपन बोलें कुछ कुछ सिमिलरिटीज इसके अंदर आएंगी, इसकी कोवेलेंट की सिमिलरिटीज आएंगी, लेकिन कोवेलेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, इसके अंदर डिफरेंशिएट होगा, मतलब डिफरेंस आएंगे, कोवेलेंट से ज्यादा डिफरेंस आएंगे, लेकिन कुछ कुछ हद तक ये कोवेलेंट होगा। इस रीजन से इसको कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में भी कैटेगराइज किया जाता है, टाइप के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, या फिर अपन बोले कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, इसको रोटेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, जो आगे अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। जो हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास रहने वाला है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड।
हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली बेटा हम समझते हैं यहाँ पर, जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रॉपरली अपन क्लियर करें कि कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली होता क्या है। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो बेटा, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक बात, एक स्पेशलाइजेशन होता है या फिर स्पेशल पॉइंट होता है कि सर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होती है, शेयरिंग होती है। क्या होती है, शेयरिंग होती है। और किसकी शेयरिंग होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। अब अच्छा, अभी तक अपन ने डिस्कस किया है जो केमिकल बॉन्ड है वो किस रीजन से या किसके रीजन से क्रिएट होते हैं। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन के रीजन से क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रॉन के रीजन से, देखो बेटा हमने अभी कोवेलेंट बॉन्ड की जो केमिकल बॉन्ड है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की। तो केमिकल जो बॉन्ड था उसके अंदर, या कोई भी जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो किसके रीजन से क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन के रीजन से। अब देखो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या करते हैं, बॉन्ड को क्रिएट करते हैं। तो सबसे फर्स्टली अपन बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, शेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग अपन, अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे चाहिए 100 रुपीज, एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। और मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को मैं किसी अनदर पर्सन को, जो पर्सन बी है उसको मैं दे देता हूँ उस ऑब्जेक्ट को, और उसके बदले मैं ले लेता हूँ उसके पास से 100 रुपीज। अब देखो मैंने मेरे ऑब्जेक्ट को शेयर किया, इसको अनदर पर्सन को, और वो मेरे को क्या दे रहे हैं, उसके बदले 100 रुपीज दे रहे हैं। जब मेरे पास होंगे तो मैं वापस लौटा दूंगा और मैं मेरा ऑब्जेक्ट वापस ले लूंगा। अब ये जो हो रहा है, हमने जो ऑब्जेक्ट दिया किसी को और उसके पास से मैंने लिया 100 रुपीज, तो ये क्या है, शेयरिंग है। हमने कुछ शेयर किया, हमने कुछ शेयर किया, ये क्या है, शेयरिंग है। देखो इसी टाइप से अपन बात करें, केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं या आयंस एटम्स होते हैं, उनके मिड में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। किसकी शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब देखो इसकी डेफिनेशन, प्रॉपरली डेफिनेशन की बात करें, वो अपन बात करते हैं यहाँ पर। ये तो हमने जान ही लिया कि यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग होता है, शेयरिंग। और किसकी शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब देखो डेफिनेशन की बात करें, definition: a covalent bond is a bond where two or more atoms share electrons। देखो बेटा इसमें क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो प्रिपेयर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, टू और मोर एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। नेक्स्ट, the share of atoms help complete the outer shell or valence shell of the both atoms। देखो बेटा इसमें क्या होता है, जो कम, देखो उसका जो कोई भी एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है, उसके आउटर सेल के अंदर, देखो अभी अपन समझते हैं इस बात को, उसके आउटर शेल के अंदर, फॉर एग्जांपल अपने पास कार्बन है, और कार्बन के आउटर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अपन बात कर रहे हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो नंबर आउटर ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसके अंदर, 4। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना होगा इसको। तो कहने का मतलब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी वो किसका के अकॉर्डिंग होगी, आउटरनल, आउटरनल जो उसका सेल है उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसके बेस पर, उसके बेस पर क्या होगा, शेयरिंग होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब अपन बात कर रहे हैं जैसे कार्बन की भी मैंने बात की, तो इसके अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कार्बन की, वो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p2। देखो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो इसका आउटर ऑर्बिटल क्या होगा, देखो यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल क्या होगा, तो ये जो सेकेंड वाला ऑर्बिटल है वो आउटर ऑर्बिटल। और इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या होंगे, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन।
अब देखो कोई भी एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, कहीं पर भी अपन देखें तभी तो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, टोटल को 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसको टोटल इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना चाहिए, से 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेने चाहिए। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और होंगे तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। अब अपन इसको आगे डिटेल में समझेंगे इसी पॉइंट्स को। आगे अपन देखते हैं फॉर एग्जांपल्स। एक एग्जांपल की बात करें, एक तो हमने ये बात करी, ऐसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का जो अपन बात कर रहे हैं वैलेंस सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, 6। अभी अपन बात करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना है, वो 8 है। एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1s2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू समझे, 2s2 2p, 2p क्या हो गया, 4। तो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। बस यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन है उसके आउटरनल या फिर अपन बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 8 के अंदर फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम। ये ऑक्सीजन हो गया। इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो इसके पास 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। हमने 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो और क्या बोल रहा है ये, इसके पास 2 हाइड्रोजन और होते हैं जो क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर इस ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर अपन बात करें, ये देखो 2 हाइड्रोजन इसका डबलेट कंप्लीट हो रहा है इधर। ये 2 हाइड्रोजन इसके दो इस सॉरी ये 2 हाइड्रोजन इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, डबलेट कंप्लीट हो रहा है। और एक जो लाइन आप अपन क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पर नोट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 तो इसके हो गए, 1 और 2 ये हो गए, 6 + 2 अपन बात करें यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये कुछ ऐसे शेयरिंग करेगा। ये जो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो स्ट्रक्चर, इस शेयरिंग के थ्रू ही रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। इसका जो अपना पॉइंट है इसका नेक्स्ट, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, उसके कुछ एग्जांपल्स या 3D एनिमेशन के थ्रू अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके कुछ एग्जांपल्स देखो, बेसिकली अपन बात करें, ये कंपोनेंट ए है, एलिमेंट ए है, एटम ए है और ये एटम बी है। इनके मिड में क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब अपन क्या कर रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्यों क्लियर कर पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों हो रही है। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन है 7। अब इसको रिक्वायर कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसको भी सेम एज। तो इस टाइप से क्या करते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन, आयोनिक बॉन्ड। अब सेकंड पॉइंट अपने पास आता है कि बेटा आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। देखो यहाँ पर है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, 2 एटम्स या एलिमेंट होंगे, उनके अंदर क्या होगा, आयंस प्रिपेयर होंगे। क्या प्रिपेयर होंगे, आयंस। अब देखो आयंस प्रिपेयर होंगे, बेसिकली आयोनिक बॉन्ड क्रिएट होता है, प्रिपेयर होता है मेटल, पहले ही मैं क्लियर कर दूं, मेटल और नॉन मेटल के मिड में, मेटल और नॉन मेटल के मिड में क्रिएट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल सब मैं लेता हूँ यहाँ पर एक सोडियम मेटल, एक मेटल लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और एक नॉन मेटल लेता हूँ यहाँ पर क्लोरीन। तो सोडियम मेटल क्या करता है, इसके आउटर ऑर्बिटल में एटॉमिक नंबर 11, आउटर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर कर, सॉरी ट्रांसफर करता है। यहाँ पर क्या होगा, डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज आयंस, व्हेन ए, जब एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्म ए बॉन्ड विद ए नेगेटिवली चार्ज आयंस, इससे एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस किसी नेगेटिव चार्ज आयंस से क्या करता है, बॉन्ड प्रिपेयर करता है। 1 एटम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होता है, 1 एटम क्या करता है, डोनेट करता है, एंड टू द अदर, दिस इज नोन एज द आयोनिक बॉन्ड। इस टाइप की बॉन्ड को अपन बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड।
देखो यहाँ पर क्या क्लियरिफिकेशन करते हैं अपन। यहाँ पर अपने पास आता है कि सर एक है हमारे पास मेटल, मतलब एक पॉजिटिव एंटिटी कौन होगी, मेटल होगी, और नेगेटिव एंटिटी कौन होगी, नॉन मेटल। इसने क्या किया, वन, मतलब इसने क्या कर, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है। इसका मतलब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन वन है, तो ये वन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और इस वन इलेक्ट्रॉन्स को किसने ऑब्जर्व कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, इस वन इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। इस टाइप से क्या बन गए, टू आयंस, और इनके मिड में क्या हो जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज को अपन क्लियरिफिकेशन करेंगे, यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर एक सोडियम है, और ये जो सोडियम है पॉजिटिव एंटिटी है, और ये क्लोरीन है कैसे एंटिटी है, नेगेटिव एंटिटी है। और इनके मिड में जो ये बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ये है आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन। देखो, अब देखो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर क्लियरिफिकेशन हो रहा है आयनिक बॉन्डिंग का। तो ये कोई एक पॉजिटिव एंटिटी है, देखो यहाँ पर क्लियर करते हैं इस चीज को। ये कोई पॉजिटिव एंटिटी है, और यहाँ पर बी है या ए है, ये पॉजिटिव एंटिटी है, बी क्या है, नेगेटिव एंटिटी है। इस टाइप से देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये जो पॉजिटिव एंटिटी है वो क्या करती है, वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो ये वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए रिप्रेजेंटेशन, और इसने क्या कर लिया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, रिसीव कर लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब इनके मिड में जो क्या बन रहा है, आयन, एक एक अपन बोले कि बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, और उस बॉन्डिंग को अपन बोल रहे हैं आयनिक बॉन्डिंग। क्लियर, यहाँ ए है, ये बी है, इनके मिड में ये पॉजिटिव एंटिटी, नेगेटिव एंटिटी, आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर एक मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू इस चीज को समझते हैं, ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, इसके अंदर क्या होता है, मेटल्स कंसिडर्ड कंसिस्ट होती हैं। अब देखो यहाँ पर, एनी मेटल्स दैट इज कंसिडर्ड ए मेटल वुड हैव सेम मेटेलिक बॉन्ड। देखो भैया यहाँ पर क्या होती है, कंसिस्ट होती है, मेटल्स कंसिस्ट होती हैं आपस में, और वो क्या करती है, मेटेलिक बॉन्ड क्रिएट करती हैं। ठीक है, मेटल्स आर एलिमेंट दैट are on the left and the middle of the periodic tables of element। देखो भाई, मेटल्स के मिड में या लेफ्ट में क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल्स के कुछ एलिमेंट छिपे हुए होते हैं। ठीक है, सम गुड एग्जांपल्स कुछ अगर इसकी अपन मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू अपन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझें, तो कुछ एग्जांपल देखो। यहाँ पर सोडियम, हमारे पास जो इसके मेटेलिक जो बॉन्ड है उसकी गुड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर अपने पास है एल्यूमिनियम, यहाँ पर अपने पास है मैग्नीशियम। इस टाइप से कुछ मेटल्स हैं, इनके थ्रू अपन क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एंटिटी आपको शो हो रही है, सारी की सारी क्या है, मेटल्स हैं, और इनके बीच में, इनके मिड में जो प्रिपेयर बॉन्ड है वो क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? यस। तो आगे अपन चलते हैं, और इनके मिड में जो ये देख पा रहे हैं अपन, पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हर जगह होंगे, यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो वैकेंसीज होती हैं इनके मिड में। ठीक है, देखो इसको डिटेल में और ज्यादा देखें तो कुछ अपने पास और क्लियरिफिकेशन के लिए यहाँ पर गिवन है। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव एंटिटी है, ठीक है, इनके मिड में देखो पीरियोडिक टेबल्स के कुछ एलिमेंट्स हुए हैं, और ये आपस में किस बॉन्ड के थ्रू, मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू, मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू क्या है, ये बाइंड है। और ये इधर भी इसी चीज को एक्सप्लेनेशन किया गया है, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास फोर्थ, और इस पॉइंट के अंदर अपने पास क्लियरिफिकेशन किया गया है, या फिर आपने बोले इस इस पॉइंट के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लियर किया है, इसकी डेफिनेशन, और ये जो प्रिपेयर बॉन्ड कैसे प्रिपेयर होता है इसको अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे फर्स्टली अपन बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिपेयर कैसे होता है। तो बेसिकली अपन बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मिड में जब कौन चला जाए, हाइड्रोजन चला जाए। इसका मतलब सर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ऑक्सीजन चला जाए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कोई भी हैलोजन के बीच में चला जाए। इसका मतलब ये और ये दोनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके मिड में क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया। तो इस टाइप से हमारे पास प्रिपेयर होगा। कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूंगा यहाँ पर, उससे पहले अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं।
A hydrogen bond is a kind of bonding that is present between an atoms of hydrogen and a pair of another atoms having a high electronegativity। देखो भैया, जो हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है हाइड्रोजन एटम, देखो जो हाइड्रोजन एटम है वो किसके मिड में आ जाए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अपन वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं यहाँ पर HOH। तो और एक और वाटर मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इनके मिड में क्या है, ये ऑक्सीजन, इनके मिड में कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर जो क्रिएट होने वाला बॉन्ड है इन दोनों के मिड में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके मिड में जो बॉन्ड क्रिएट होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो बाइंड होते हैं आपस में, किस कौन से बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं, हाँ, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं। और बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड से क्या होते हैं, वीक होते हैं। देखो आप समझते हैं इस चीज को। हाइड्रोजन बॉन्ड यूज टू ए कंपिटेटिवली वीकर, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीकर होता है कंपिटेटिवली किससे, आयनिक बॉन्ड और अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में, बट इट इज स्ट्रोंगर देन द वंडरवाल फोर्सेस। ये वंडरवाल फोर्सेस देखो दो एक कंपाउंड कंपोनेंट्स है, नेक्स्ट कंपोनेंट्स के रिलेशन के रिलेशन में आने से ही जो क्रिएट हो जाए, ठीक है, उस टाइप के बॉन्ड को अपन बोलेंगे वो वंडरवाल बॉन्ड्स। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो यहाँ पर ये एग्जांपल गिवन है, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, अब ये ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इनके मिड में ये जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो फील हो रहा है। ऐसे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ऐसे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। सिमिलरली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ये सब के सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, ये सब के सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में अपन देख रहे हैं कि इसको ही हाइड्रोजन बॉन्ड को ही डिटेल में यहाँ पर क्लियरिफाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इनके मिड में ये जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनके मिड में आकर कौन फंस गया, हाइड्रोजन, क्रिएट हो रहा है एक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के मिड में कौन आ गया, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है जिसको बोल रहे हैं अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। और सिमिलरली अपन बात करें, फ्लोरीन है और इधर फ्लोरीन है, इनके मिड में क्या आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पर जो क्रिएट होने वाला बॉन्ड है वो कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल इसी को अपन एक्सप्लेनेशन करें कि HF है अपने पास, ठीक है, और HF हो गया, और एक HF हमारे पास ये है, सॉरी, एक HF हमारे पास ये है, और इन दोनों के मिड में क्या आता है, ये हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पर जो क्रिएट होने वाला बॉन्ड है वो दोनों क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब इसके अंदर देखो अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, इसके अंदर देखो ये कोई दो एलिमेंट है ए एंड बी। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर स्पेशली बात होती है कि एक एलिमेंट के ऊपर, मिनिमम एक एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये अब जी, ये तो बात क्लियर हो गई। इसके अंदर क्या होता है कि एक एटम क्या होता है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, डोनेट करता है किसी दूसरे एटम को, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट होता है, उस बॉन्ड को अपन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो का जिधर मुंह होगा, माउथ होगा, ये जो एरो पॉइंट होगा, उस एलिमेंट को अपन, ये जो एलिमेंट ए है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। देखिए, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए सॉर्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग्स दैट इज यूनिक। देखो भैया, सॉर्ट सॉर्ट ऑफ अपन यहाँ पर बोल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होता है, ठीक है। इट्स ए टाइप ऑफ अल्टरनेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, इसको अपन अल्टरनेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या फिर अपन बोल रहे हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, where the electrons pair is shared by
ओनली वन एटम, यही मैं बात कर रहा हूँ कि ओनली वन एटम क्या करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ए वन एटम्स ही क्या करता है, शेयर करता है, only for one atoms. In other words, the share paired electrons are both from the same atom. देखो भैया, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों के दोनों, वो क्या करते हैं, वो सेम एटम के थ्रू शेयर किए जाते हैं। इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं डेटिव बॉन्ड भी, डेटिव बॉन्ड या फिर डाइपोलर बॉन्ड भी क्लियरिफाई बोल जाता है। Are other names of the coordinate bond because it is special type of covalent connections। एक एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट कनेक्शन होता है, या अपन बोला कि कोवेलेंट कनेक्शन या कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है ये बॉन्ड। ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अदर नेम्स देखो, ए द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट पॉइंट एडिटिव, सेकंड डाइपोल बॉन्ड, डाइपोलर बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसके अनदर नेम हो गए। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का एक एग्जांपल। देखो यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, और इसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखो ये लोन पेयर शेयर करते किसी वैकेंट हाइड्रोजन को, जिसने इस वैकेंट हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, वैकेंट है। अब शेयर करने पर क्या हुआ, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किया। अब देखो इसको आगे अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसका मतलब एरो, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो प्रिपेयर होगा, अमोनियम आयंस प्रिपेयर होगा, इसके ऊपर चार्ज क्या चला जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने वन लोन पेयर शेयर किया है ना इसको। तो यहाँ पर इस टाइप का अमोनियम आयन प्रिपेयर होगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो इसके अंदर वेरीफाई किया है कि एक वैकेंट है, देखो यहाँ पर ये बी है, वो वैकेंट है, इसके पास ये वैकेंट है, और ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है, ये वाला ए इसको शेयर कर देता है इस वैकेंट में। तो आपको ये ऑब्जर्व हो रहा होगा, यहाँ पर अपन बात करें, ये ए है, और इस ए ने एक एक्स के साथ, एक इस एक्स के साथ, और एक इस एक्स के साथ क्या कर रखी है, बॉन्डिंग क्रिएट कर रखी है। अब इसने अपने दोनों लोन पेयर क्या किए हैं, शेयर किए हैं किसको, बी को। तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कुछ ऐसा कंपाउंड प्रिपेयर हो जाता है, और ये जो बॉन्ड है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।